और अब बात करते हैं, अब ओला उबर कैब की मनमानी नहीं चलेगी। ग्राहकों को परेशान करना अब कड़ी कार्रवाई होगी। कैब बुक होने के बाद ड्राइवर कैंसिल नहीं कर सकता है और ना ही ऑनलाइन पेमेंट को मना कर सकता है। सीसीपीए के निर्देश की अनदेखी अब भारी पड़ेगी। कभी कभार ओला उबर ले जाने से मना भी करते हैं, किराया ज़्यादा वसूलते हैं, ऐसी भी नहीं चलाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे हम बुक करते हैं कोई भी राइड, तो बीच में कैंसिलेशन हो जाता है, उसके पे हमें करना पड़ता है। उनको एसी चलाने में बोलते हैं, जो मना करते हैं एसी चलाने से, अब हमें उसमें सहयोग मिलेगा। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा। हमने बुक की, उन्होंने काफ़ी टाइम तक अटेंड ही नहीं किया, कैंसिल कर दी। हम रेलवे स्टेशन पे खड़े थे बच्चों के साथ। अब ओला उबेर की नहीं चलेगी मनमानी। सीसीपीए ने जारी किए नए निर्देश। वीडियो के जरिए ओला उबेर जैसी सेवा देने वाली कैब कंपनियों को साफ संदेश दे दिया है। और कैंसिलेशन चार्जेस में भी बहुत ज्यादा हेराफेरी कर रहे थे। जो कैंसिलेशन कर देते थे और चार्ज उपभोक्ता को पे करना होता था, वो अब हमें नहीं करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी गुड थिंग यार, मतलब इट्स अ पॉजिटिव थिंग हमारे लिए फॉर द कस्टमर्स। कैब बुक होने के बाद बेवजह कैंसिल करना भारी पड़ेगा। कहीं पर जाने से मना करने पर भी होगी कार्रवाई। सीसीपीए के सख्त निर्देशों के बाद अब ओला उबर वाले अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। लोग काफ़ी परेशान थे, तो अब हम सीधा बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स तो आती हैं, उस तरीके से प्रॉब्लम्स तो लोग बताते हैं कि उनको दिक्कतें हो रही हैं ट्रैवल करने पे, पर इन लोगों का क्या रुख है। कैब एग्रीगेटर्स के साथ हुई बैठक में सरकार ने चेतावनी दी थी कि अगर वे अपने सिस्टम में सुधार नहीं करते हैं और उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद हमने कैब चलाने वाले ड्राइवर्स से बातचीत की और शिकायतों के बारे में जानने की कोशिश की। कंप्लेन बढ़ी है जब से ये सीएनजी रेट बढ़े हैं, तो ठीक है, क्योंकि पहले तो आप 44 रुपीज़ था, अभी 70, मतलब मुझे लगता है हर एक वीक में 5 रुपये 10 रुपये से बढ़ता गया। उस हिसाब से ओला उबर वालों ने फेयर नहीं बढ़ाया। तो भाई अगर मान के चलो, मैं अगर कुछ अपने बच्चों को ले लेकर नहीं जाऊँगा तो मेरे को चलाने का फायदा क्या है ओला उबर जो है। सीसीपीए के मुताबिक ओला के खिलाफ 54% शिकायतें सेवाओं में खामियों की हैं। भुगतान की गई धनराशि को न लौटाने की शिकायतें 21% हैं। निर्धारित भाड़े से अधिक वसूली, अवैध वसूली, वादा खिलाफी समेत कई तरह की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। काफी लोग करते हैं, मुझे भी पता है इस चीज का। अच्छा, जो सीसीपीए ने सख्त आदेश लिए, तो आपको क्या लगता है ये एक अच्छी पहल है कि जिससे आप लोगों के लिए भी सही रहेगा और जो ट्रैवल करने के लिए आते हैं पैसेंजर्स, उनके लिए भी सही रहेगा? ठीक है मैम, ठीक है वो है, लेकिन वही है, देखो ड्राइवर कोई 5 उंगली बराबर नहीं होती, कोई हो सकता है वैसे निकल जाए नहीं। सीसीपीए के फैसले पर जब हमने लोगों से राय पूछी तो उन्होंने फैसले की तारीफ की, लेकिन और सख्ती की मांग भी की। सीसीपीए पहल तो अच्छी है, लोगों को फायदा होगा। भाई उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में चार्ज पता लग गया, इतने दे दिए, खत्म, इश्यू कोई होगा ही नहीं। सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली ग्लैड दैट इट हैपेंड एंड या लेट्स होप इट डजंट हैपन अगेन। अब कैब ड्राइवर आपसे कैश की मांग नहीं करेगा, किराया ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। अब कैब ड्राइवर आपसे पेमेंट का मोड नहीं पूछेगा। यही नहीं, लोकेशन पूछकर कोई कैब ड्राइवर आपकी बुकिंग को कैंसिल भी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा।